हमारा कहना यह है कि जो कुछ निर्मित किया है नरेंद्र मोदी, उसको बर्बाद करके उसको कचरा कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, कहने दीजिए मिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो कचरा साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में हमारा पब्लिक सेक्टर कचरा है, उनकी नज़र में हमारे प्राकृतिक साधन कचरा है, उनकी नज़र में हमारा मजदूर किसान जो भी निर्मित करता है, बनाता है, पैदा करता है, वो सब कचरा है। तो जब उनके दिमाग में कचरा घुसा हुआ है, उनको सब कुछ कचरा नजर आएगा ना। जैसे बोलते हैं सावन के अंधे को सब तक हरा ही हरा दिखता है। किसानों के उसी आंदोलन के चलते हुए नरेंद्र मोदी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, उसी के चलते ना, क्योंकि यूपी का इलेक्शन था। बिना दिखाने के लिए अग्निपथ स्कीम ले आए, अग्निवीर कह दिया। 21-22 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा होता है, और ये 21 साल के बच्चे को रिटायर करके कहेंगे अब तो रिटायर हो चुका है। तो जब अभी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए नौजवान कुछ बनने की तैयारी कर रहा होता है, नरेंद्र मोदी के राज में उसको कहा जा रहा है अब तू बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तेरे को मैंने रिटायर कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी आग से खेल रहे हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी 35 साल से नीचे की है। यह युवा भारत है, उन्होंने युवा भारत को ललकारा है। इसका सबक उनको 2024 में मिलेगा, और मजदूर किसान उन नौजवानों के साथ खड़े। पंडित नेहरू के टाइम पे इसरो की स्थापना हुई थी, और 1969 के अंदर पहला जो है उसका कदम उठाया गया था, और उसके बाद कई काम किए गए थे। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप कई आएंगी कई जाएंगी, लेकिन जो काम करते हैं उनके काम को नगण्य कहना और कहना कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे छोटा काम और इस किस्म की घटिया सोच और किसकी हो सकती है? मुझे बताइए, बीजेपी के कौन से नेताओं में बेटों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से परिवार में नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से वाले बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं एमएलए और एमपी नहीं बन रहे? ये अब नारा खोखला हो चुका है, पुराना हो चुका है। मिस्टर नरेंद्र मोदी को नया नारा ढूंढना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा जो चपरासी का फॉर्म भरे, एसएससी का फॉर्म भरे? हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक का बच्चा अच्छे से अच्छा सपना देखे, तो अमित शाह का बेटा भी सपना देखे ना, फिर उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अपने पिता की वजह से बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया वो? प्रधानमंत्री का लाल किले से कहना कि मैं अगली बार भी भाषण देने आऊँगा, वो बताता है कि उनके नीचे से ज़मीन खिसकी हुई है। नंबर 2, वो डेमोक्रेसी का ऑनर नहीं करते, लोगों की वोट की उनको परवाह नहीं है। उन्होंने खुद तय कर लिया है कि मैं ज़बरदस्ती आऊँगा। तीसरी बात यह है कि अगर ये उनका दावा है तो हम और भी भारी चुनौती दे रहे हैं कि देखेंगे आप कैसे आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने हिंदुस्तान की आर्थिक नीति को 50 साल पीछे फेंक दिया हो, देश की अमीरी और गरीबी की खाई को 80 साल पीछे फेंक दिया हो, जो सब कुछ निर्मित किया पब्लिक सेक्टर और अपने प्राकृतिक साधनों के जरिए से इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इस देश के अपने मित्र कॉरपोरेट घरानों को दे रहा और विदेशी पूंजी के हवाले कर रहा हो, उसको हम टॉलरेट करें। और जो महंगाई पे, बेकारी पे, सारी चीज़ों के ऊपर कोई जवाब ना दे पा रहा हो, तो वो देश को नफरत में घोल दे। मणिपुर के अंदर बच्चियों के साथ ज्यादती हो तो मुंह नहीं खोले। 70 साल का जो कचरा है उसको साफ किया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी का दावा है। हमारा कहना यह है कि जो कुछ निर्मित किया है नरेंद्र मोदी, उसको बर्बाद करके उसको कचरा कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, कहने दीजिए मिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो कचरा साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में हमारा पब्लिक सेक्टर कचरा है, उनकी नज़र में हमारे प्राकृतिक साधन कचरा हैं, उनकी नज़र में हमारा मजदूर किसान जो भी निर्मित करता है, बनाता है, पैदा करता है, वो सब कचरा है। तो जब उनके दिमाग में कचरा घुसा हुआ है, उनको सब कुछ कचरा नजर आएगा ना। जैसे बोलते हैं सावन के अंधे को सब तक हरा ही हरा दिखता है, तो मोदी जी को चारों तरफ कचरा दिखता है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर कचरा है। तो उनको बोलने दीजिए। परिवारवाद, लूट, भ्रष्टाचार पर लगातार वे लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का अर्थ भी समझते हैं वो? मिस्टर मोदी परिवार का अर्थ समझते हैं क्या? उन्हीं के परिवार ने इल्जाम लगाया कि घर से भागे और पिता की मौत का कारण बने। उन्हीं की पत्नी है कि मुझे ऑनर नहीं दिया जा रहा, आदर नहीं दिया जा रहा। उनकी सास मरी, नरेंद्र मोदी की माँ मरी। सबको हमको दुख है, किसी की भी माता मरती है तो हमें दुख है, पर वो अपनी सास के पास आना चाहती थी, उसके चारों तरफ पुलिस खड़ी कर दी। तो उनको परिवार पता भी है मिस्टर नरेंद्र मोदी को, वो परिवार वगैरह कुछ नहीं जानते। ये नारेबाजी है उनकी। मुझे बताइए, बीजेपी के कौन से नेताओं में बेटों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से परिवार में नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से वाले बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं एमएलए और एमपी नहीं बन रहे? ये अब नारा खोखला हो चुका है, पुराना हो चुका है। मिस्टर नरेंद्र मोदी को नया नारा ढूंढना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा जो चपरासी का फॉर्म भरे, एसएससी का फॉर्म भरे? हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक का बच्चा अच्छे से अच्छा सपना देखे, तो अमित शाह का बेटा भी सपना देखे ना, फिर उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अपने पिता की वजह से बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया वो? इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है। 14 के पहले सपना देखा था जय शाह ने।
ये तो हम नहीं जानते, वो जयंत शाह बताएगा कि उसने सपना देखा था कि नहीं देखा था, ये मैं नहीं जानती हूँ। पर सपना देखना हर एक का अधिकार है। तो आम मजदूर, किसान, गरीब आवाम का बच्चा कोई सपना लेता है तो उसके सपने क्यों चकनाचूर हो रहे हैं? बच्चों ने कितना अपने रोजगार के लिए कितनी बार कंपटीशन में बैठे, कितनी बार रिजल्ट आए, कितनी बार लिस्टें निकली, कितनी बार लिस्टों में नाम दे दिया गया और हर बार उस सबको वापस ले लिया गया और फिर झुंझुना दिखाने के लिए अग्निपथ स्कीम ले आए, अग्निवीर कह दिया। 21-22 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा होता है और ये 21 साल के बच्चे को रिटायर करके कहेंगे अब तो रिटायर हो चुका है। तो जब अभी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए नौजवान कुछ बनने की तैयारी कर रहा होता है, नरेंद्र मोदी के राज में उसको कहा जा रहा है अब तू बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तेरे को मैंने रिटायर कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी आग से खेल रहे हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी 35 साल से नीचे की है। यह युवा भारत है, उन्होंने युवा भारत को ललकारा है। इसका सबक उनको 2024 में मिलेगा और मजदूर किसान उन नौजवानों के साथ खड़े हैं। मोदी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 पहुंच गया चंद्रमा पे, लैंड कर गया वहाँ पे। मोदी के नेतृत्व में नहीं गया, हमारे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में, उनकी मेहनत, उनकी वैज्ञानिकों की मेहनत, इंजीनियर्स की मेहनत। 1962 में स्थापित हुआ इसरो, जिसका नया नाम इसरो 65 में रखा गया। और जो उस समय साराभाई थे साइंटिस्ट हमारे, उनके नेतृत्व में उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने उस 61 बरस पुरानी उस संस्था का यह नतीजा हमको दिया है। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पंडित नेहरू के टाइम पे इसरो की स्थापना हुई थी और 1969 के अंदर पहला जो है उसका कदम उठाया गया था और उसके बाद कई काम किए गए थे। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप कई आएंगी कई जाएंगी, लेकिन जो काम करते हैं उनके काम को नगण्य कहना और कहना कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे छोटा काम और इस किस्म की घटिया सोच और किसकी हो सकती है? आपको अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा नहीं लगता जब ऑस्ट्रेलिया का पीएम मोदी को बॉस बोलता है? ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी वही पॉलिटिक्स कर रहा है, वही इकोनॉमिक पॉलिसीज कर रहा है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो एक दूसरे को बॉस बोल दिया तो क्या हैरानगी की बात हुई? हिंदुस्तान के नेताओं के बड़े दूसरे देशों के नेता पैर छुआ करते थे, उन्होंने तो उसको एडवर्टाइज नहीं किया। इनके किसी ने पैर छू दिए, उसको एडवर्टाइज करने लग गए। पपुआ गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छुए थे, मालूम है मुझे। पपुआ गिनी के, पपुआ गिनी छोटा सा, इससे भी बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के पैर छुए, तो किसी ने उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी माइलेज लेने की कोशिश नहीं की। ये खुद ही जो है उनकी अपनी सोच जो है, चूंकि इतने ही दायरे की है, इसलिए किसी ने पैर छू दिया तो उसी में उनको उनका व्यक्तित्व ऊंचा हो गया। कितना भी चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, मोदी जी आने जा रहे हैं। कौन कह रहा है? 750 किसान शहीद हो गए। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ। टेनी अभी भी खुलेआम जो है कि मंत्रिमंडल में मालूम है। आज हमारे मांग पत्र में है कि टेनी को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर केस चलाया जाए। तो आप कह रहे नहीं हुआ, साल क्या और चिल्लाएंगे? ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, किसानों के उसी आंदोलन के चलते हुए नरेंद्र मोदी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, उसी के चलते ना, क्योंकि यूपी का इलेक्शन था। तो ये मत कहो कि किसानों के आंदोलन से नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, इसलिए तो मोदी को जाना है। अगर मोदी हर प्रॉमिस को तोड़ता है तो मोदी को जाना है। बात बहुत सही है।